सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरी है उन सभी का भी आंसर दिया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है, यानी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंची तो आपके अंदर मार्केट सेंस या बिजनेस सेंस, बिजनेस लक अथवा अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करने में या इंडिपेंडेंट वर्क से ग्रोथ करने में, जैसे शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इसके अलावा किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड या किसी भी तरह का अनदर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि मार्केट का नॉलेज आपके पास परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपके शेयर मार्केट में लाभ होने के आसार तो पूरे हैं, लेकिन कब तक है वो लक लाइन के ऊपर जज करके बताया जाएगा। और एक समय पर एक से ज़्यादा काम हैंडल करने के कारण ही एक से ज़्यादा सोर्स से अर्निंग आप भी आपकी जीवन में होगी। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। इस कंडीशन में ये रिस्क टेकर जो बना रहा है वो आपको इसलिए बना रहा है ताकि आप अपने एफर्ट से लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करें। जब भी किसी की तीसरी उंगली लंबी होती है तो ऐसे जातक को हमेशा खुद के दम से कोई ना कोई काम करना चाहिए। खुद के दम से यानी विदाउट एनी हेल्प। तो उसमें भाग्योदय की संभावनाएं, उन्नति के योग्यता बहुत अधिक होती है, क्योंकि ऐसे जातक अपना भाग्य खुद लिखते हैं या खुद के मेहनत पराक्रम से जीवन में रईस होते हैं या सफल होते हैं या सक्षम होते हैं। तो इसीलिए खुद की स्किल्स, पैशन, हॉबी को फॉलो 100% यहाँ पर करना चाहिए। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक धार्मिक रुचियों को बढ़ाता है, बहुत ही दयालु बनाता है। और लिटिल फिंगर का भी बाकी फिंगर पे झुकाव फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। तो फैमिली से दूर नहीं रह पाना और फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड देखने को मिला, जिससे कभी भी अपने पर्सनल लाइफ में भी सेक्रीफाइस अपने फैमिली के रिगार्डिंग करने से पीछे न हटना, वो व्यक्तित्व है आपका। फिंगर पे ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी होती हैं, फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच होता है। समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से ढल पाने में, हर एक व्यक्ति से अच्छे से संबंध रख पाने में सक्षम होते हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट रहेगा हमेशा करियर के रिगार्डिंग। बार बार माइंड फ्लक्चुएट होता रहेगा कि कोई और करियर चूज किया जाए, कोई और वर्क किया जाए। जैसे बिजनेस में आपको बहुत डर लगता है, तो डर कहाँ से आ रहा है? कन्फ्यूजन से आ रहा है कि अगर जॉब छोड़ के सिर्फ बिजनेस में चल गए तो फाइनेंशियल रूप से इनसिक्योरिटी ना हो जाए या बिजनेस डूब ना जाए। तो ये फिंगर के नोट्स जब भी ऐसे हो तो दूसरों के सपोर्ट से ही कोई डिसीजन प्रोमिनेंटली ले पाते हैं। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और थंब का साइज आपका सशक्त और मजबूत है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी रहेगा। और एक बार जो चीज़ आपने ठान लिया यानी जिद, वो चीज़ आप निश्चित रूप से पूर्ण कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि जब थंब का जॉइंट पॉइंट मजबूत होता है तो ऐसे जातक बहुत जिद्दी देखने को मिलते हैं और अपने जिद के आगे किसी की नहीं सुनते। तो अपने काम में अड़िग रहना, लगातार काम करते रहना और इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति करना, ये इस तरीके का थंब यहाँ इस बात को दर्शाता है। और अगर किसी चीज़ का बुरा भी लगा तो हमेशा के लिए ही बुरा लग जाएगा आपको, ये भी है। इसके अलावा यव का चिन्ह इधर पर डेवलप हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, तो हाईली चांसेस है कि ये कुछ सालों के अतिरिक्त पूरा का पूरा डेवलप होगा। देन आफ्टर आपकी लाइफ में प्योर अमाउंट में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स इंक्रीज हो पाएगा। जब भी फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो हाइपर टेंशन एंड वरीज भी देता है, जो नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा आती है। और पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो रहा है। जब वैसे देखा जाए तो इसकी चौड़ाई भी अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा लंबाई में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अवेलेबल है, तो इसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर पाम ही कहेंगे, जो शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत अधिक करने की योगों को दर्शाता है। एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करना या अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर किसी भी तरह का काम करने की क्षमता रखना, ये इस प्रकार की युति देता है जिसमें आप जैसे जातक मानसिक मेहनत कर जीवन में ज़्यादा प्रगति, उन्नति कर पाते हैं। अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए पॉजिटिव पीपल के साथ ही कॉन्टैक्ट्स रखना या पॉजिटिव प्लेसेस पे विजिट करना या पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी लाइफ पॉजिटिव या इनक्रेडिबल सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिलती है।
जुपिटर माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो जुपिटर माउंट पे एक बहुत अच्छा साइन आ रहा है, वो है स्क्वायर का। इस तरीके का स्क्वायर चाहे कैसे भी बने, लेकिन बन जरूर जाना चाहिए। और अगर ये बनता है तो फिर तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए अपने परिवार के विषय में। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सबका विकास होता रहेगा, बच्चे बहुत लायक निकलेंगे। सांसारिक पारिवारिक जिस भी तरह का सुख चाहिए, दाम्पत्य सुख, सब चीज़ अच्छा मिलता है। प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है 36 की उम्र वो उसके बाद से। और बहुत अच्छा नाम सम्मान रुतबा कार्य क्षेत्र में, घर परिवार में या समाज में भी देखने को मिलता है। क्योंकि स्क्वायर जैसे जितने भी साइन होते हैं वो सब प्रोटेक्शंस के साइन होते हैं। और स्क्वायर के ऊपर आ रहा है, यानी जुपिटर के ऊपर ही आ रहा है, तो यानी आपके पास ज्ञान जो है उसका यूटिलाइजेशन आप अच्छा कर पाएंगे। वहाँ पे प्रोटेक्शन हो गया, फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वहाँ प्रोटेक्शन हो गया। किसी तरह का वेल्थ या रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी तो प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी, तो वहाँ पे सिक्योरिटी हो गया। बच्चे बहुत लायक निकलेंगे, संस्कारी निकलेंगे, ताकि फ्यूचर आपका अच्छा हो जाए, या फिर एट द एंड बुढ़ापे में आपको सेटिस्फेक्शंस मिल सके, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी आ गई। तो ये कॉम्बिनेशन तभी आता है जब हमारे ऊपर एंसेस्टर ब्लेसिंग्स अच्छी होती हो और हम अपने माता पिता, गुरुजन या पूर्वजों का सम्मान करते आ रहे हों, तो भी ये जो साइन है ये बनता है। और ये ग्रेट सक्सेसफुल बनाता है कंसल्टेंसी के लाइन में भी। तो अपना ज्ञान जो आप दूसरे के लिए उपयोग करेंगे उसमें भी लाभ मिलेगा, जो आप पार्टनरशिप में शेयर लेकर के रखें उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये जुपिटर आपका रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, बस इसमें एक खामी कहीं ना कहीं है, वो ये है कि ये अभी पूरा विकसित नहीं है। तो इस कंडीशन में अपने नॉलेज, स्किल्स, लर्निंग और एक्सपीरियंसेस को आपको और बढ़ाना चाहिए, ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाए। और ये कंप्लीट होगा तो आपकी जो डिमांड या वैल्यू है आपके काम में वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वैसे आपके पाम में जुनून की भी रेखाएं हैं जो आपको खाली बैठने नहीं देगी। इस तरह की रेखाएं हमेशा व्यक्ति को प्रयत्नशील बनाए रखती है, जिसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट या लाइवलीहुड में लगातार चेंजेस होता रहता है। तो यह एम्बिशियस बनाती है, बड़ा सोच अप्रोच देती है, और कभी भी छोटे मोटे सोच पर काम नहीं करते हैं या जल्दी किसी भी चीज़ में सेटिस्फाइड भी नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में लाइफ में जितना मिलता जाएगा और आगे पाने की चाहत आपके अंदर कभी ख़त्म ना होगी, ये उसकी रेखा है। और इसीलिए कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन यहाँ देखने को मिलता है। तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स तो बहुत अच्छी आ रही है, आपको बहुत ग्रेट सक्सेस आपको मिल पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी आने वाले मात्र हद से हद 3 साल के अतिरिक्त। शनि की स्थिति में एक सहयोगी हृदय रेखा भी है जो शनि के क्षेत्र को काट करके जा रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आपकी फैमिली, और सबसे बड़ी ताकत भी वही है। यहाँ पर जब भी शनि को इस तरह की रेखा काट के जाती है तो आप कहीं भी हों अपने जीवन में, लेकिन अगर फैमिली के ऊपर कोई भी आपत्ति, विपदा, किसी भी तरह की तकलीफ, परेशानी छोटी मोटी भी अगर आती है, आप सारा काम छोड़ करके वहाँ चल जाएंगे। इसीलिए शनि को पूरे क्षेत्र को काटने वाली कौन सी रेखा? सपोर्टिव हार्टलाइन। हार्टलाइन यानी इमोशंस, यानी अगर फैमिली में इमोशंस एक बार लगा या फैमिली से इमोशन डिस्टर्ब हुआ तो उसका पूरा असर आपके भाग्य और कर्म के ऊपर पड़ जाएगा। ये चीज़ सही नहीं है। इस कंडीशन में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो लाइफ में बना ही रहता है। फैमिली को भी ले लीजिए, कितनी भी अच्छी फैमिली की सिक्योरिटी क्यों ना हो, थोड़े बहुत अप डाउन्स तो आएंगे। करियर भी कितना अच्छा क्यों ना हो, थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आएंगे। इसमें एक तरफा लकीर का फिक्र होने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में बैलेंस करते आना चाहिए। इस तरह की हार्ट लाइन हमेशा मूड स्विंग देती है, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देती है, मूडी बनाने के कारण बार बार अपने निर्णय योजनाओं में परिवर्तन करते हैं क्योंकि मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर अगर हम आपकी लक लाइन को देखें तो उसको प्रॉब्लम कौन सी रेखाएं दिख रही हैं उस बारे में हम देखें तो आपकी लक लाइन कहाँ से जनरेट हुई? लाइफ लाइन से। यानी अपना भाग्य खुद लिखेंगे, अपने मेहनत से, पराक्रम से, कोशिशों से जीवन में तरक्की ज़्यादा करेंगे। कुछ भी जीवन में पका पकाया नहीं मिलता, सब खुद अर्जित करना पड़ता है। यहाँ पर भाग्य रेखा भी जनरेट हुई है तकरीबन 26 और 27 की उम्र से। अब यहाँ पर एक जो है रेखा राहु की काट कर जा रही है जो मनी लॉस को रिप्रेजेंट करती है मेनली। और ये मनी लॉस हाईली किसी के हेल्थ इश्यूज के कारण या खुद के हेल्थ इशू के कारण होगा, और वो समय रहेगा 35 का। इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा मजबूत हो गई। इस रेखा के कटने के बाद आपने पराक्रम, मेहनत अच्छा किया और ये रेखा कंसिस्टेंसी में आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आकर के ये रेखा
सीधे के सीधे यहाँ पर गुरु की तरफ झुक रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। जो जो जहाँ तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं या अपने लाइफ में बहुत बड़े स्तर तक नाम सम्मान या धन कमा पाते हैं, उनके हाथ में ये फॉर्मेशन होता है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ से ये रेखा फिर सपोर्टिव हार्ट लाइन में मर्ज होते हुए चल गई आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम कहाँ गई? इधर पे क्रॉस का साइन बन गया। इधर पे किसी भी तरह से क्रॉस का साइन बनता है सैटर्न के ऊपर किसी भी रेखा के द्वारा, तो उस कंडीशन में लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, बेफिजुल का डर भय चिंता, बेफिजुल का चिंतन मनन, लोनलीनेस, सैडनेस आता है। क्योंकि क्रॉस का साइन हमेशा आपको लाइफ में झटके देगा। झटके देने का मतलब ये है कि रहते रहते जो एकदम से लॉस होना, रहते रहते एकदम से किसी चीज़ को लूज कर जाना, वो कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन ये क्यों होगा? ताकि आपकी भाग्य मजबूत हो सके, आपका कर्म मजबूत हो सके, आपका मन मजबूत हो सके। तो ये चीज़ समझना आपको ज़रूरी है, तभी आपकी लक लाइन यहाँ पर हार्ट लाइन से मर्ज होते हुए आगे बढ़ गई। तो यहाँ पर एक तरफा फैमिली के लिए ही काम करना या एक तरफा इमोशंस पे ही डिसीजंस लेना आपको नहीं है। इमोशंस होना ज़रूरी है, लेकिन इमोशनल फूल होना ख़राब बात है। तो बस इस चीज़ को अगर आपने जिस दिन मेंटेन कर लिया, यानी अपने इमोशन और अपने दायित्व या कर्म को, उस दिन के बाद से तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है फिर तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। और सैटर्न रेमेडी भी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, ताकि इस क्रॉस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, काम बनते बनते बिगड़ना, देरी होना, रुक रुक करके काम होना, इनसिक्योरिटी, डर भय चिंता रहना, इन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सके या इन सारी चीज़ों पे आप विजय प्राप्त कर सकें। इसके बाद में हम देखेंगे सूर्य के क्षेत्र के बारे में। तो सूर्य और शनि के बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशन सब अच्छा देते हैं, अपना ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आता है। इधर भी हल्का सा कॉम्बिनेशन जो है फिश सिंबल का जैसे बनता दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, अंधभक्ति नहीं होती, और उस कारण भी तथ्यों के साथ बात को कहने की आदत यह देता है। इधर बीच में जो रेखा देख रहे हैं, ये ईश्वरीय देवीय कृपा को भी दर्शाता है। तो जीवन में संघर्ष बेकार कभी नहीं जाता। आप जैसे जहाँ तक अपने संघर्ष पराक्रम से बहुत तरक्की करते हैं, और वास्तव में एक जीवन में ऐसा स्थिति आता ही है जिसमें ये बात सबको कहते हैं कि जो लोग हंसते थे वो आज आपके पास आकर के माफ़ी मांग रहे, या उनको आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये तीनों कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे यहाँ पर अवेलेबल हैं। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य पे देख पाएंगे कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर इंडिकेशंस नहीं है और ख़राबी भी नहीं है। अब जैसे मेजर इंडिकेशंस यानी कोई प्रोमिनेंट साइन हो गया, लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि सूर्य की जो रेखा है अपनी, वो मजबूत तो हो रही है, और ये मजबूत अभी हुई नहीं है, इसको और होना बाकी है। अगर ये स्ट्रांगली इस तरीके का बायफोर्क भी बना देती है तो आप इतने रईस या समृद्ध हो जाएंगे कि आप अपने अंडर में दूसरों को रख काम करवाएं। लेकिन वही वाली बात है कि आप जॉब में हैं और रिस्क लेने से डर रहे हैं, तो इसीलिए ये रेखा यहाँ पर धुंधली पड़ रही है, इधर पर टूट रही है, यहाँ टूट रही है, इधर धुंधली पड़ रही है। और जॉब में क्या रहेगा? हमेशा इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन आपको रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इधर हल्के से क्रॉसेस के साइन है सूर्य के ऊपर में। तो कितना भी मेहनत कर लीजिए आप जॉब में, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस या प्रमोशन नहीं मिलेगा। मिलेगा भी बहुत देरी से और थोड़े से अमाउंट का मिलेगा। तो इसीलिए ये विषय आपका खुद का है, चूज़ आपको करना है। अगर रिस्क लेते हैं तो प्रोमिनेंट वी बन जाएगा, जिस कारण से जीवन में चाहे कितना भी खर्चा हो, कभी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग या अनेकों माध्यम से नाम कमाना, गुड नेम, रिस्पेक्ट होना, सक्सेस होना और सिक्योरिटी काम में रहना। दूसरों को आप एम्प्लॉई बना रहे हैं तो वो भी तो दुआ लगेगी आपको। तो काम में कैसे आपके रुकावट आएगी या तकलीफ आएगी? पहली बात तो ये है कि बिजनेस जब भी करने जाते हैं तो मरकरी अच्छा होना चाहिए। आपके पाम में मरकरी अच्छा है, मल्टीपल्स लाइन है, मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, मरकरी लाइन की भी अवेलेबिलिटी है, तो प्रॉब्लम है कहाँ? कहीं भी नहीं है। सूर्य रेखा की भी अवेलेबिलिटी है, जो नेम, फेम, सक्सेस और पावर पोजीशन सब देने को तैयार है। बस यहाँ पर मेजर रिस्क लेने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये है कि रिस्क कब तक लें? तो देखिए, आपकी जो सूर्य रेखा है वो एक्टिव प्रोमिनेंटली जो हो रही है वो 34 में हो रही है। तो 34 तक आते आते आप फाइनल डिसीजन ले लीजिएगा अपने लाइफ में कि आपको करना क्या है, और कोई भी एक काम कंटिन्यू फिर पकड़ लीजिएगा। सूर्य रेखा सक्सेस का साइन होती है, राजा बना के ही छोड़ती है। तो ये
कॉम्बिनेशन आपको राजा बना देगी किसी भी चीज़ में। जॉब में भी अगर रहें तो वहाँ पर भी पोजीशन मिल जाएगा, बिजनेस में भी रहे तो बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है, एम क्या है, कितना बड़ा विज़न है, उस पर ये कॉम्बिनेशन काम करता है। आप अपने जॉब से खुश नहीं हैं, अनसेटिस्फाइड है, तभी तो यहाँ पर इस तरीके के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, वरना क्यों आते। मरकरी माउंट के ऊपर में जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो इसमें क्या होता है कि ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। तो अपने बातों से, कर्मों से, व्यक्तित्व से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित या खुश कर पाने में या अपना बना पाने में सक्षम रहता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, वर्क मैनिपुलेशन, कन्विंसिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल्स, इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। और उन सब चीज़ों से क्या होता है, नॉलेज, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, अच्छे लेवल की प्रिडिक्शंस या एजम्पशंस, या अपने आप को हमेशा अपग्रेडेशंस में लाते रहना, ताकि काम में लगातार सुखद परिवर्तन होता रहे। तो इसीलिए मरकरी बिहेव अच्छा कर रहा है आपका। और हृदय रेखा में हम देखें तो यहाँ पर जो हल्की फुल्की रेखाएं हैं वो नीचे की तरफ भी हैं, और हार्ट लाइन में हम देखेंगे तो एक हल्की सी, बहुत धुंधली सी फॉर्मेशन है, जैसे ये आइलैंड का साइन है, इधर पे हल्का सा रेखा साइड में चल रहा है। ये इस तरीके के कॉम्बिनेशन कभी भी अच्छे नहीं होते। जब आप जैसे जहाँ तक बहुत सारे इमोशंस को अपने अंदर दबाते हैं, ताकि बहुत सारे रीज़न होते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए हमारे किसी हरकत से, या हमको बुरा लगा है तो वो ना बताएं, या एक तरीके से बहुत सारी जब इमोशन अलग अलग प्रकार की भर जाती है अंदर, तो वहाँ पर होता है इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस, मूड डिस्टर्ब, इमोशनल हर्ट। तो ये सारे कॉम्बिनेशन इमोशनल हर्ट करने वाले हैं, कभी पैसों के विषय में, कभी लव केयर अफेक्शंस के विषय में, कभी क्रेडिट के विषय में। जैसे कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड होकर काम किया, उसने क्रेडिट नहीं दिया, कहीं पे पैसा दिया तो वो वापस नहीं मिल पाया, ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे। तो यहाँ ध्यान रखें कि आपका भाग्य रेखा है कहाँ से। अगर चंद्र से होता आपका भाग्य रेखा तो कहते भी कि हाँ, इतना सोचना फिर आपके लिए ठीक है, क्योंकि दूसरे लोगों से भाग्य आपको मिल रहा है। आपका भाग्य तो खुद से अपने जीवन रेखा से निकला हुआ है, और आप जहाँ अपनी एनर्जी डालेंगे वहाँ से आपको भाग्य आएगा। तो अगर आप अपने एनर्जीज ऐसे इमोशंस पे डालेंगे, या इमोशनल डिस्टर्ब होने में डालेंगे, या लोगों की परवाह करने में डालेंगे, तो यहाँ से क्या फिर आपको रिटर्न आएगा। थोड़ा बहुत केयर आ सकता है रिटर्न में, थोड़ा बहुत जो आपने एफर्ट डाला है 100%, तो उसका 80-90% तक आ सकता है। लेकिन अगर सोचिए आपने कि इतना ही आपने एनर्जी अपने लर्निंग में डाल दिया, यानी मरकरी में, अपने नॉलेज गेन करने में, स्किल डेवलप करने में डाल दिया, यानी जुपिटर में, तो एक तो ये दोनों तो डेवलप होंगे ही, जिसके कारण अपने लोग जुड़ना या बिजनेस सेटअप होना, पोजीशन, अथॉरिटी मिलना। लेकिन इन सब में क्या होगा, लक लाइन और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेहनत सही डायरेक्शन में हो रही है तो सही चीज़ें मिलेगी। तो इसलिए आप अपनी एनर्जी कहाँ देना चाहते हैं वो आपको जज करना ज़रूरी है। इसके बाद में जो यही बात बताई गई कि मल्टीपल इमोशन फीलिंग है, यही रीज़न है कि बहुत सारी ब्रांचेस है आपकी हार्ट लाइन में जो कंफर्म करती है कि बहुत सारे इमोशंस लेके चलेंगे। कभी बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल हो जाएंगे, कभी प्रैक्टिकल हो जाएंगे, कभी इवन एग्रेसिव भी हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, भ्रामरी योगा करना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए कुछ समय, और उसमें अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए, या अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करना चाहिए। आप जैसे ज़्यादा तक जीवन में सब कुछ करते हैं लेकिन खुद को समय नहीं दे पाते, इसलिए इमोशनल डिस्टर्ब इतने हो रहे हैं। तो खुद को समय दीजिए, रात में जाकर के तारों को देखिए, किसी तरह का राग सुनिए, या जो भी आपका इंटरेस्ट का वर्क है वो करिए। तो इससे आपका क्या रहेगा, इस तरह के अननेसेसरीली जो ब्रांचेज है या हार्ट लाइन का डिस्टर्बेंस है जो हेल्थ इशू भी दे सकता है, उसमें आपके सुधार पूरा का पूरा हो जाएगा। माइंड और लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, और ये कंफर्म इंडिकेशंस दे रहा है कि 12 से लेकर के जो 18 तक का पीरियड रहा उसमें बहुत स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में। फैमिली, स्कूल, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें भी रही प्रॉब्लम में, लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग भी इश्यूज ज़्यादा रहे। यानी इस पूरे कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा दबे दबे महसूस किए, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली कोई डिसीज़न नहीं ले पाए, काम नहीं कर पाए, या दूसरों के अकॉर्डिंगली ज़्यादा चलना पड़ा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन इस पीरियड में थोड़ा ज़्यादा थे। फिर मंगल का भी एक कनेक्शन आ रहा है जो आइलैंड का फॉर्मेशन दे रहा है, बट इस तरीके का जो आइलैंड होता है ये बेचैनी देता है,
सिर्फ बेचैनी देता है और कोई खराबी इसमें नहीं होती है। और बेचैनी या जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं या बेफिजूल की भागा दौड़ी होती है। तो ये समय आपके जीवन का 21 से लेकर के 23 के बीच का है। फिर इसके बाद में आपकी यहाँ से एक लक लाइन निकली है और ये जो चंद्र से माफ़ करें मंगल से कनेक्टेड होकर के लक लाइन जब निकलती है तो अपने मेहनत पराक्रम से सफल होते हैं। तो ये समय आपके जीवन का 27 के बाद का दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा में हल्के फुल्के बहुत छोटे से लेवल के डबल लाइन आ रही है और राहु का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। तो ये सब इल्यूजन देता है, भ्रमित करने वाली रेखाएं होती हैं कि सपना तो उतना बड़ा देखा, जब उसके निकट गए तो कुछ ना मिला, खाली हाथ लौटे। तो जब ध्यान बहुत ज़्यादा भटकने लगता है तो ऐसी रेखाएं आती हैं। तो जो भ्रामरी योगा बताई गई वो इसी के लिए भी बताई गई। फिर आपकी माइंड लाइन पूरी की पूरी एकदम स्ट्रांगली अवेलेबल हो गई 34 के एज में। और देख सकते हैं कि एक भी राहु की रेखा नहीं है, एकदम क्लीन कट लाइन आपकी चल रही है माइंड लाइन, जो कंफर्म करती है कि पीस हैप्पीली लाइफ स्टाइल आपकी हो जाएगी और आप कोई भी निर्णय बहुत अच्छे सटीकता के साथ ले पाएंगे। किसी तरह का कन्फ्यूज़न, मेंटल डिस्टर्बेंस, इमोशन फ्लक्चुएशंस, ये सारी चीज़ें नहीं रहेगा। अपर पोजीशन में जाने वाली रेखा बिजनेस सेंस, लक, नॉलेज और लर्निंग और अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज करती है, पैसा बहुत अच्छा कमा पाते हैं। और जो नीचे हल्के से डिक्लाइन हो रही है ये रेखा, ये आपको इमेजिनेटिव, रिसर्चर और क्रिएटिव बनाएगा। और इसमें सूर्य रेखा का किरदार क्या कर रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, जो एक्सट्रीम वेल्दी, सक्सेसफुल और अपने डिसीजंस या सही समय पर सही निर्णय लेने के कारण होने वाले सफलता को दर्शाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि ये माइंड लाइन क्या है और ये माइंड लाइन क्या है 34 के बाद में। तो इसीलिए रिस्क तो लेना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स आ पाएगा हाथ में। और इस तरह की रेखा है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। जीवन में संघर्ष बहुत देती है ये रेखाएं, लेकिन वो संघर्ष को अगर आप देखें एक अलग नज़रिए से तो वो क्यों मिला आपको, ताकि आप मानसिक, शारीरिक और साइकोलॉजिकल रूप से मजबूत हो सकें। ये रेखा बहुत ज़्यादा कर्मठ, पराक्रमी और व्यक्ति को डेडिकेटेड बनाती है काम के प्रति। तो आप ये चीज़ अगर देखें अपने लाइफ में कि आपकी लाइफ में सबसे खतरनाक स्ट्रगल जब आया, सबसे खतरनाक प्रॉब्लम जब आए, उसके जस्ट बाद में आपने जो रिकवर किया वो अपने खुद के दम से किया और उसके बाद आप और मानसिक रूप से बलवान हो गए। तो ये रेखा जो है व्यक्ति को योद्धा बनाती है, क्योंकि इसमें मंगल और सूर्य दोनों की युति आती है। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो देखिए सपोर्टिव लाइन तो एक्टिव हो चुकी है और ये एक्टिव आपको 31-2 से ही हो गई है। तो इसीलिए उतना मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगा लाइफ में, और लाइफ लाइन का फ्लो भी बाहर की तरफ जा रहा है। तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके पाम में। और इधर पे भी हम देखें तो एक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन आ ही गया है। स्क्वायर का कॉम्बिनेशन केतु पर होना बहुत रेयर होता है और बहुत ही पॉजिटिव होता है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले लोग अपने जीवन में बहुत पहले कुछ सोचते हैं और वो चीज़ बहुत बाद में हो रहा होता है, तब ध्यान आता है कि हाँ ये भी कहीं सोचा था या फिर इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं चीज़ें देखी थी। तो इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग करता है। आप जैसे यहाँ तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने पितृ, पूर्वज या जो आत्माएं हैं उनके लिए काम करते हैं। जैसे कहीं पे खाना रख देना, कि किसी अननोन व्यक्ति की मदद कर देना, चलते फिरते को पैसे दे देना, और कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाना या फिर कभी भी अपने आप को शो नहीं करना कि आपने डोनेट किया है या किसी की मदद की है। ये एक नेचर में आ जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये रहती है, जो सबसे ही इम्पोर्टेंट है, कि इसमें चंद्र, शुक्र, केतु और यहाँ से निकली हुई मरकरी लाइन, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, चारों का, केतु का भी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से सिक्योरिटी रहेगी। तो मेरी लाइफ अच्छी होना, लग्जरीज कंफर्ट बढ़ना, शुक्र का किरदार, चंद्र यानी मदर हेल्थ इंप्रूव होना या मदर से लाभ मिलना या इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, दूसरों की मदद करके मिलना, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स मिलना, तो इससे बच्चे लायक निकलना या सडन गेन होना, और मरकरी लाइन निकलना यानी बिजनेस में लक इन्हेंस होना। ये तीन चारों कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। इंटरनल एंड आउटर मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक है, अथवा अच्छा रहन सहन, खान पान में कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं देती हैं, गलत संगत आदत लोग भी दे सकती है। तो नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव थॉट, पीपल, एडिक्शंस, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि एडिक्शन लाइन डेवलप हो रही है। इसीलिए ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों से बचना है। और दूसरा, मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है ही, बहुत बेहतरीन लेवल का पैसा आप कमा सकते हो। और 34 के एज में आप बिल्कुल रिस्क ले लीजिए, उस समय से आपका भाग्य बहुत मजबूत है। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें
तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो लक लाइन है वो लाइफ लाइन से कनेक्टेड है और सैटर्न तक पहुँच गई, जो बहुत अच्छी बात है। अपने सारे एम डिज़ायर आपके कंप्लीट होंगे। मरकरी लाइन में भी स्ट्रॉन्गनेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है और सूर्य की रेखा भी यहाँ पर मजबूत है। तो इनफ अमाउंट में मनी, इनफ अमाउंट में नेम रिस्पेक्ट और इनफ अमाउंट में सक्सेस आपको लाइफ में मिल जाएगा। और 34 के एज से आपका जीवन में भाग्योदय है। शेयर मार्केट से, इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, सभी चीज़ों से आपको लाभ अच्छा मिलेगा। पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि उसमें भी जो शेयर है या मेजर डिसीजंस लेने का पार्ट है वो आप ही के हाथ में हो। तो आशा करता हूँ सभी भी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।